पूछना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है इस ट्रेनिंग के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर लास्ट आपको याद हो तो हमने एक ट्रैफिक का ऐड क्रिएट किया था, जिसके अंदर एक हमने ट्रैफिक टू मैसेंजर कर दिया था और एक एड सेट में जो है हम ट्रैफिक टू व्हाट्सएप हमने कर दिया था। अब बात आती है और कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम अप्लाई करेंगे और उसमें ऐसा क्या नया होगा जो हम सीखेंगे। तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इस ट्रेनिंग के अंदर, इस पार्ट के अंदर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करूंगा फेसबुक में, जो आपको अपनी कैंपेन्स में नज़र आ रही थी लेकिन मैंने आपको कहा था कि इस चीज़ को भी अवॉइड कर दें। वो मैं बताता हूँ क्या। तो सबसे पहले वो चीज़ बताने से पहले जो है मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि अब हम कौन सी कैंपेन रन करने वाली है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हम इंगेजमेंट कैंपेन रन करेंगे और हमारा पर्पज़ होगा कि हम अपने फेसबुक पेज को जो है प्रमोट करें अच्छे तरीके से, उसको जो है उसकी ऑडियंस बढ़ाएं। तो इसको करने के भी तरीके हैं और इसी के अंदर एक नई चीज़ जो मैं आपको सिखाऊंगा वो होगी कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपने एंगेजमेंट की कैंपेन सेलेक्ट करनी। एंगेजमेंट की कैंपेन सेलेक्ट करने के बाद आपने इसका नाम रखना है, साथ ही यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का, मैं इसको टर्न ऑन कर दूंगा और वो यहाँ ही पर हमारा बजट जो है पूछने लगेगा। तो जो टोटल बजट मैं अपना डेली का स्पेंड करना चाह रहा हूँ, मुझे क्या करना है कि वही बजट जो है मुझे यहाँ पे एंटर करना है। लेकिन कोशिश करिएगा कि यहाँ पे आप अपना कैंपेन का बजट थोड़ा ज़्यादा रखें। वो मैं आगे बताऊँगा क्यों। जैसे मैंने यहाँ पे अपना कैंपेन का बजट जो है वो 200 रुपये रख दिया, ठीक है। मैंने क्लिक किया कंटिन्यू पे। क्लिक कंटिन्यू पे करने के बाद ऑब्वियसली वो हमसे पूछेगा कि भाई आपका कौन सा फेसबुक पेज है। मैंने यही पेज सेलेक्ट कर लिया, यासिर अहमद MBA का, ठीक है। और सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ जो है ना मैं नहीं छेड़ूंगा, लेकिन यहाँ पे हम एक एडवांस सेटिंग यूज़ करेंगे। ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ सेलेक्ट हुआ हुआ है कि मेरा पेजेस एक्सक्लूड पीपल हु लाइक योर पेज। यानी इसका मकसद ये है कि ऑटोमेटिकली जब भी मैं पेज लाइक्स की कैंपेन रन करूंगा तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या हुआ होगा, फेसबुक ने खुद क्या सेटिंग कर दी, जो लोग ऑलरेडी मेरे पेज को लाइक कर रहे हैं उनको ये ऐड ना दिखे। लेकिन जो लोग ऑलरेडी मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं उनको फ्रेंड्स को रीच करूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं एडवांस सेटिंग जो आपको याद होगा मैंने पहले दिखाई थी, मैं वो यूज़ करना चाहूँगा। तो मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, एडवांस सेटिंग्स पे जाता हूँ, एडवांस कॉम्बिनेशन पे, पेज का नाम यासिर अहमद MBA। ओके, उल्टा कर दिया मैंने। एक्सक्लूड पीपल हु आर कनेक्टेड टू यासिर अहमद MBA। एंड किन लोगों को ऐड दिखाना है, फ्रेंड्स ऑफ पीपल हु आर कनेक्टेड टू यासिर अहमद MBA। यानी जो लोग मुझे ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, मेरे पेज को ऑलरेडी लाइक कर रहे हैं, उनके ऐड, उनके दोस्तों को ये ऐड दिखेगा। और आज से कुछ टाइम पहले अगर आपको याद हो, पेज लाइक्स की कैंपेन जब चला करती थी तो वहां पर जो है आ रहा होता था कि ऑल ऑफ दीज आपके 10 फ्रेंड्स ने इस पेज को लाइक किया हुआ है, आपके 20 फ्रेंड्स ने इसको लाइक किया हुआ होता है। तो वहां पे क्या होता है, जब ऑलरेडी आपका कोई फ्रेंड है जो किसी चीज़ को फॉलो कर रहा है तो आपका इंटरेस्ट इस पर ऑलरेडी ज़्यादा बन जाता है कि ये क्या चीज़ है, मैं भी इस चीज़ को देखूँ। तो ये एड सेट जो हमने बना दिया, इसका नाम भी हम लोग यहीं पे रख देंगे। इसका हम रख देंगे फ्रेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ फॉलोअर्स या फ्रेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, ऐसे ही करके नाम रख देंगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर लें। अब आप ये देखें कि मेरे पास सिर्फ 400 लोग हैं जिनको जो है, जिनको मैं बेसिकली, सिर्फ 400 लोग हैं जो मेरे फेसबुक पेज से कनेक्टेड है ऑल ओवर पाकिस्तान। और जब मैं ये देखता हूँ कि भाई उनके फ्रेंड्स की टोटल कैलकुलेशन आ रही है उन 400 लोगों की, तो ये देखें 1,60,000 लोग आ रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। आप 400 को इससे डिवाइड करके देखते हैं, छोटा सा आइडिया लगाने के लिए। 1600, 1,60,000 लोग डिवाइडेड बाय 400, यानी एक एवरेज बंदे के 400, एक एवरेज बंदा जो मेरे पास, जो मुझे पेज को फॉलो कर रहा है, उसके 400 फ्रेंड्स हैं। तो ये सारी मेरी पोटेंशियल रीच आ गई, जो अकॉर्डिंग टू फेसबुक बहुत सही है, न बहुत ब्रॉड भी नहीं है, बहुत स्पेसिफिक भी नहीं है, थोड़ी मिडिल में। और ये ऑडियंस, बाकी सारी चीज़ें एग्जैक्ट सेम रहेंगी। चार्ज हमें फेसबुक लाइक्स पे होगा, जो पर लाइक पे हमें जो है चार्ज पड़ रहा होगा। इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, फिर हम ऑब्वियसली ऐड क्रिएटिव की तरह आ जाएंगे। और चूंकि जो है मैंने ऑलरेडी चीज़ें बनाई हुई हैं, सब किया हुआ है, तो ये मैं सब आपको नहीं दिखाऊंगा फिर से। बट अगेन, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो, वो यहाँ पे क्लिक करके जो है अपना कोई भी चीज़ जो है वो ऐड कर सकता है। मल्टीपल इमेजेस एट द सेम टाइम जो है वो भी आप चाहें तो यहाँ पे अपने ऐड में ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि हर इमेज का जो है आप एक नया ऐड सेट बनाएं। एक आपका ऐड जब फाइनल हो जाए तो उसके बाद
आप हर इमेज को सेपरेटली रन करें तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन सी इमेज ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये ऑटोमेटिकली जो है प्राइमरी टेक्स्ट जो है, जो मेरी ऐड कॉपी है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से पिक होकर आ गई। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि ये इतना सिंपल तरीके से जो है किसी को भी शो हो रहा हो। डेस्कटॉप पे तो बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है, मोबाइल पे भी बड़ा अच्छा दिख रहा है। ये जो कलर मैंने यूज़ किया है, ये ऐसा कलर है जो ऑटोमेटिकली आपकी अटेंशन ग्रैब करता है। येलो कलर हो गया, ये ग्रीन कलर हो गया, ये ऑटोमेटिकली आपकी अटेंशन ग्रैब करता है। तो जो है अब मैं ये चाहता हूँ कि लोग मुझे लाइक करें, लेकिन मैं एट द सेम टाइम उनको कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जिससे उसको फ़ायदा हो। एक ट्रेनिंग का लिंक और मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं तो ये आपको दिख जाएगी, हाउ टू रन फेसबुक एड्स फॉर फ्री इन 5 मिनट्स फॉर अ रेस्टोरेंट। अब मैं यहाँ पे अपने ऐड कॉपी में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, वो चेंजेस करते ही मैं आपको दिखाता हूँ, फिर इसका एक ओवरव्यू देता हूँ। और ये ऐड हम लोग अपनी ऐड कॉपी इस तरह लिखेंगे कि पढ़ने वाला जो है एकदम कन्विंस हो जाए कि हाँ भाई ये ऐड देखने के बाद मैं रुकूँ और इस जो भी जिसका ऐड दिख रहा है उसको फॉलो करूँ। तो मैं अपनी ऐड कॉपी को फाइनलाइज करके आपको वापस दिखाता हूँ, और फिर वहाँ से हम अपने ऐड कॉपी को एक बार रिव्यू करेंगे और आपको आइडिया होगा कि आपको भी अपनी ऐड कॉपीज किस तरह लिखनी चाहिए। अब मैंने अपनी ऐड कॉपी जो है वो फाइनल कर दी है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था हम उसका एक ओवरव्यू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जो मैं किसी को एक्स्ट्रा देना चाह रहा हूँ। ये रहा उस लिंक, ये वो लिंक है जिसका जिक्र किया है। एक फ्री ट्रेनिंग है जो कोई भी यूट्यूब पे जाके ले सकता है ऑटोमेटिकली। अगर इसका डेस्कटॉप में प्रीव्यू देखूँ तो ये बहुत ज़बरदस्त दिख रही है। और आज से 2 दिन पहले मुझे ही ऐसे ही किसी का एक ऐड दिखा था जो मेरी तरह एक ट्रेनर था, और वो अपनी ट्रेनिंग जो है यूट्यूब पे दे रहा था। तो मुझे उसका ऐड बड़ा अच्छा लगा, और मैं भी अपनी ट्रेनिंग जिस तरह से प्रमोट करूँगा। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे यूट्यूब का मेरा लिंक आ गया ऑटोमेटिकली। यानी मैंने क्या बात करी अपनी ऐड कॉपी के अंदर, रन फेसबुक एड्स फॉर फ्री इन 5 मिनट्स। अगली चीज़ क्या कही, फॉलो मी फॉर फ्री डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। और तीसरी मैंने चीज़ क्या करी, मैंने उसका लिंक डाल दिया। साथ साथ ही मैंने जो है पेज लाइक का भी मेरा बटन मौजूद है, तो मोस्ट प्रॉब्ली बंदा जो है मेरे पेज को लाइक ही करेगा। अब फॉलो मी की जगह मैं इसको थोड़ा और ईजी कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरी ऐड कॉपी के अंदर जो है और चेंजेस आ गए। अब इसका डेस्कटॉप का एक रिव्यू देख लेते हैं। थोड़ा सा जो है टेक्स्ट अप डाउन हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली हमारी डिवाइसेस ऑप्टिमाइज होती हैं, तो ये जिसको भी शो होगा बड़े साफ सुथरे तरीके से शो होगा। अच्छा, अब आप में से किसी को लगे कि यार ये यूट्यूब का लिंक बहुत ज़्यादा लंबा है, मुझे अजीब सा लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप ये लिंक कॉपी करेंगे, ठीक है, और आप गूगल पे जाके लिखेंगे क्या, बिटली एक यूआरएल शॉर्टनर है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको न्यू टैब में ओपन करूंगा तो मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं अपना लिंक जो भी हो उसको पेस्ट करूँगा और यहाँ पे दबा दूंगा शॉर्टन का बटन। तो ये मैंने फ्यू सेकंड्स अगो जब मैं कर रहा था तब मैंने ऑलरेडी इसको शॉर्टन किया था। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ और जो है मैं अपनी ट्रेनिंग में जाकर जो है यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। ये मेरी मर्जी, इट्स ऑल अप टू मी कि मैं इसे करना चाहूँ ना करना चाहूँ। तो मैं चाहूँ तो यूट्यूब का लिंक हटा दूँ और सिर्फ ये रख लूँ। ये भी बुरा नहीं लग रहा मुझे, लेकिन इसकी लेंथ बहुत कम हो रही है तो ये इसके साथ जो है अलाइन नहीं हो रहा। और डेस्कटॉप पे देखूँ तो भी ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया है। तो मैं वापस जो है अपने यूट्यूब का लिंक ही पेस्ट कर दूंगा। आप में से कोई भी चाहे तो बिटली जो है यूज़ कर सकता है। इसकी स्पेलिंग है BITLY, बस आप बिटली लिख देंगे तो इसकी वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ पे आप अपने लिंक्स डाल के जो है इसको बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको यही ट्रैक करना हो कि यार कितने लोगों ने साइट पे एक्चुअली क्लिक किया और चेक किया, तो आपके यूट्यूब चैनल पे या जो भी आपने लिंक डाला है उसके ऊपर व्यूज़ तो मोस्ट पॉसिबली अगर आप यूट्यूब पे हैं तो वो आएंगे। लेकिन आप चेक करना चाहते हैं कि इस पर एक्चुअल में कितने आए, तो आपने क्या करना है कि आपने यही लिंक कॉपी करना है। यही लिंक कॉपी करने के बाद जो है इसके अंदर एक प्लस का बटन दबाना, ऐड करना है। अब मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको मेरी ब्राउज़र की जो टॉप का हिस्सा है जहाँ पे मैं वेबसाइट का नाम आता है आपको वो नहीं दिख रहा होगा। तो आप क्या करोगे कि उसी लिंक के आगे प्लस दबाओगे, उसको अपने ब्राउज़र में जाके पेस्ट कर दोगे। ऑटोमेटिकली होगा क्या कि जितने लोगों ने भी उस लिंक पे क्लिक किया होगा उसकी ट्रैकिंग जो है आपको पता चल जाएगी। अब सपोज करें कि इसी लिंक के ऊपर 6 बार शायद मैंने ही क्लिक किया है, तो ये लिंक जो है यहाँ पे पता चल गया कि 6 बार इतने बजे स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर इतने लोगों ने जो है इस लिंक पे अब तक क्लिक किया है। तो ऐसे ही आप जब भी कोई कैंपेन रन करें तो चाहे तो आप ये ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं टू ट्रैक के कितने लोगों ने एक्चुअल में आपकी चीज़ पे क्लिक किया और उस पर गए, ठीक है। तो ये क्योंकि एक एडिशनल चीज़ है, फेसबुक ऑब्वियसली इस चीज़ को तो ट्रैक नहीं कर रहा होगा, इस ऑब्जेक्टिव में आपके पेज लाइक्स को ट्रैक कर रहा होगा, तो आप चाहें तो ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगेन आप देख लें कि मैंने कुछ इमोजीज भी यूज़ करी है। तो इमोजीज यूज़ करने के लिए मैं एक वेबसाइट यूज़ करता हूँ जो बहुत काम की है, जो हमेशा मेरे काम आती है, और इस वेबसाइट का नाम है emojipedia.com.org, ठीक है, emojipedia.org।
अगर आप इमोजीपीडिया भी लिखेंगे गूगल के ऊपर तो आपको जो है ये वेबसाइट मिल जाएगी, और यहाँ से आप कोई भी स्माइली सेलेक्ट करके इसको कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करने के बाद जो है अपने ऐड में जाकर पेस्ट कर सकते हैं और आपकी स्माइली जो है वो ऐड हो गई। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, और मेरा ऐड मेरे लिहाज से तो परफेक्ट लग रहा है। तो मैं यहाँ से मूव ऑन हूँगा, और चाहूँ तो मैं इमेज को भी क्रॉप कर सकता हूँ अगर आपकी इमेज थोड़ी बड़ी हो, लेकिन सिंस ये इमेज मैंने बनाई इसी तरीके से थी कि ये परफेक्ट लगे, तो जो है हम गुड टू गो हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली जो कैश बजट ऑप्टिमाइजेशन की ट्रेनिंग थी पेज लाइक्स की, तो उसके अंदर आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया, और इसके अंदर ऐड क्रिएटिव और ऐड कॉपी दोनों की हमने बात कर ली कि आपकी ऐड कॉपी किस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने एक वैल्यूएबल चीज़ भी उसको दे दी। अगर मैं कोई चीज़ बेच रहा होता तो मैं ऑफर कर रहा होता कि भाई आपको अभी ये डिस्काउंटेड मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, और ज़रूरी भी नहीं है, आप इसको नॉर्मली भी रन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हर बार कोई प्रमोशन हो। बट इसी चीज़ों के अंदर जो है मेरी आदत है, मैं कुछ एक्स्ट्रा देना चाह रहा हूँ, और अभी मैंने कुछ दिनों पहले लाइव एग्जाम्पल भी देखी है तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने ऑब्वियसली ये चीज़ आपको बताई ताकि आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ मैं अपनी स्पेलिंग देख लेता हूँ, मुझे कुछ गलत लग रही थी, TRAINING, फ्री डिजिटल मार्केटिंग वीडियोस, ओके परफेक्ट, मुझे ये बिल्कुल सही लग रहा है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो अब हम इस करेंगे कंफर्म, और इसके ऐड क्रिएटिव का नाम लग देते हैं, अब मैं इसे कर दूंगा कंफर्म। मेरी पेज लाइक 2020 की कैंपेन जो है वो तैयार हो गई है। तो अब आपको याद होगा मैंने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का एक ऑप्शन आपको जो है करवाया था सिलेक्ट। फॉर XYZ रीजन मैं जो भी कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ फेसबुक उस पर नॉट डिलीवरिंग का दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि फेसबुक में करंटली कुछ अपडेट्स चल रही हैं, और आज जब मैं काम कर रहा था तो मैंने भी यही चीज़ नोट करी थी। सो अगर ऐसा कोई एरर आपके पास वैसे तो नहीं आएगा क्योंकि उस टाइम तक फेसबुक की अपडेट चेंज आएंगी, तो सिर्फ कैंपेन को ऑफ करके जब आप ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम जो है फिक्स हो जाएगी। या ऐसा ना हो कोई भी आप चेंजेस करें अपने एड सेट के अंदर और यहाँ पे रिफ्रेश का एक गोल सा सिंबल आ रहा था, जब इसको प्रेस करेंगे तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो मोस्ट लाइकली फिक्स हो जाएगी। तो देखें अब ये करेक्ट होगा, ये इन रिव्यू आ गया। अगर तब भी एरर आ रहा हो तो ये रिफ्रेश टेबल डेटा करिएगा, सब फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको याद होगा कि मैंने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का जो है एक ऑप्शन आपको यहाँ पे ऐड करवाया था। ठीक है, अब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है, तो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन की अब मैं आपको फाइनली एक एग्जांपल लूंगा जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि होता क्या है। लेकिन वो करने से पहले अगेन मैं एक क्या करूंगा, आपको एक मल्टीपल इसका एड सेट बनवा दूंगा। तो इस एड सेट को मैंने डुप्लीकेट करवा दिया है, ओरिजिनल कैंपेन में ही रखना है इसे, सब कुछ एकदम ऐसे ही चलना है, आपको कोई चीज़ इसमें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑटोमेटिकली क्या आ गया, सबसे पहले ऐड कॉपी वो आ गया, आपका एड सेट आ गया। एड सेट के अंदर आपको याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने सेलेक्ट किया था फ्रेंड्स ऑफ पीपल हु आर ऑलरेडी कनेक्टेड टू माई पेज। तो इस बार मैं क्या करूँगा, इस बार मैं ये सब कैंसिल कर दूंगा, और इस बार मैं चाहूँ तो अभी भी रख सकता हूँ एक्सक्लूड पीपल हु आर ऑलरेडी फॉलोइंग माई पेज। अब मैं नीचे आऊँगा और जो है मैं यहाँ पे पब्लिश भी कर सकता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मेरा ऐड जो है जिसके साथ कॉपी हुआ वो भी पब्लिश हो जाएगा। तो अगर आपको उसको एक्सेस करना और कोई चेंजेस करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली जो है चीज़ें आ जाएंगी। और आप ये देखें एट द सेम टाइम जो शायद एक एरर भी मुझे पहले दिख रहा था वो ये था कि आपको 220 रुपीज़ मिनिमम आपका बजट होना चाहिए ताकि आपकी दोनों कैंपेन्स परफेक्टली चले, क्योंकि फेसबुक को एटलीस्ट आपको 120 रुपीज़ में डालना था सिंस हर कैंपेन के अंदर। तो यहाँ पे जो है ईजिली हो गया, ईजिली जो है ना 220 बनते हैं। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। और ऑटोमेटिकली कोई भी जो है इस वीडियो को क्लिक करेगा और जो है ईजिली अपने जो भी उनका रेस्टोरेंट बना हुआ है उसकी मार्केटिंग वो बहुत ईजिली कर पाएंगे, जैसा कि सबसे पहले ही मैंने आपको आते ही सिखा दिया। क्योंकि रेस्टोरेंट्स और ये फूड की चीज़ें हमारे पास बहुत ईजिली अवेलेबल है। आप में से कोई भी जाए अपने लोकली एरिया में जाकर भी बोले कि भाई मैं तुम्हारी तस्वीरें खींच के इसको प्रमोट करूँगा तो मुझे इतने पैसे दो और एडवर्टाइजिंग पे हम इतना स्पेंड करेंगे, ईजिली आप लोग जो है अपना पहला क्लाइंट इसी तरह ले सकते हैं। तो ये बहुत बहुत काम की चीज़ें जो मैंने आपको बता दी है, लोग नहीं बताते, लेकिन मैंने अपनी स्ट्रेटेजी, मैंने अपना तरीका जो है आपको सामने दे दिया। तो यहाँ से क्या होगा कि भाई उनको अपने मतलब की चीज़ भी मिल गई और ये लोग चाहेंगे तो मोस्ट प्रॉब्लम मुझसे कॉन्टैक्ट भी करेंगे और मुझे फॉलो भी करेंगे। उनको दिखेगा मैं वैल्यूएबल बंदा हूँ तो ये लोग मुझे डायरेक्टली हायर भी कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है मैंने अपना फेसबुक पेज को भी प्रमोट कर दिया, उनको काम की चीज़ भी दे दी और साथ साथ पैसे कमाने का एक और चांस मेरा बढ़ गया। तो ये दोनों चीज़ें हो गई हैं। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा पब्लिश
और ऑटोमेटिकली जो है हमारी कैंपेन क्रिएट हो गई है। अब अगेन कैश बजट ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है कि ये कैश बजट ऑप्टिमाइजेशन है क्या। तो इसकी मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैश बजट ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली वर्क कैसे करती है और ये क्या चीज़ है जिसके बारे में मैं बार बार बोले जा रहा हूँ लेकिन बता ही नहीं रहा, दिखा ही नहीं रहा। तो लेट्स गेट रेडी। अब मैं आपको एक इमेज दिखाने वाला हूँ जिस इमेज को देख के आपको एकदम सारी कन्फ्यूजन आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी। ओके सो हमारी कैंपेन जो है वो पब्लिश होकर रिव्यू में चले गई है और अब बात हो गई कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन की। तो अगर आपको याद हो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में जब हमने प्रीवियसली 2 एड सेट क्रिएट किए थे तो जो भी बजट हमारा एक सिंगल एड सेट पे लगा था वो डुप्लीकेट करने के बाद दूसरे एड सेट पे भी उतना बजट लगता है, यानी टोटल हमारी स्पेंडिंग जो है वो $20 हो जाती। अब अगर मैं इस कैंपेन की बात करूं जो मैंने प्रीवियसली क्रिएट की थी और इनएक्टिव कर दी थी, तो पहले हमने वेबसाइट का ट्रैफिक बनाया था या मैसेंजर का कुछ ट्रैफिक बनाया था, राइट, और या ट्रैफिक टू माय यूट्यूब चैनल, राइट। तो एक ये बना था और जब मैंने इसे डुप्लीकेट किया था व्हाट्सएप के थ्रू कि अब ट्रैफिक जो है मेरे पास व्हाट्सएप पे ड्रॉप हो, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि 120 रुपीज़ यहाँ लगेंगे, 120 रुपीज़ यहाँ लगेंगे। ये होता है नॉर्मल कैंपेन में जिनमें कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन नहीं होती। और जो बात होती है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन वाली कैंपेन्स की, तो आपको याद होगा स्टार्ट के अंदर ही जब हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया था तो जो है उसने स्टार्ट में ही हमसे पूछ लिया था कि डेली बजट बता दो कितना है। तो मैंने बता दिया भाई 300 रुपये है। पहले मैंने कम डाला था, मैंने इसको करेक्ट कर लिया यहीं एडिट का बटन दबाकर, तो मैंने डाला 300 रुपये। तो अब ये क्या करेगा कि ये जब अपनी कैंपेन रन करेगा फेसबुक ऑटोमेटिकली, तो वो अपने लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि कहाँ पे कितने पैसे लगने चाहिए। सपोज करें कि रेस्टोरेंट ओनर्स के पास मेरा ऐड जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो फेसबुक ऑटोमेटिकली मेरे टोटल बजट में से ज़्यादा अमाउंट यहाँ स्पेंड करेगा, कम अमाउंट यहाँ स्पेंड करेगा। या जब दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे तो दोनों की जो कैलकुलेशन है वो जो है आपस में टूट जाएगी। तो इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं लेकिन सबसे अच्छी इलिस्ट्रेशन जो है वो यहीं पर है। सपोज आप ये देखें कि ये 3 कैंपेन्स हैं, ठीक है, आप एग्जाम्पल समझें इसी उसकी। तो तीनों कैंपेन्स के अंदर जो है पहले एड सेट के अंदर जो है तकरीबन आपको समझ लो 3 कन्वर्जन्स मिल लिए या 3 लोग लाइक कर रहे हैं। दूसरे एड सेट के अंदर जो है आपको 10 ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं। तीसरे एड सेट के अंदर 2 लोग लाइक कर रहे हैं। तो ये 3, 2 और आई थिंक ये तकरीबन 5 है, तो कुल मिला के 10 कन्वर्जन्स हुई। और जब मैंने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर दी सेम कैंपेन पर, तो क्या डिफरेंस आया कि ऑटोमेटिकली जो है कन्वर्जन हमारी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि इसने ये नोट किया कि जो है यहाँ पे हमें ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है, तो उसने ऑटोमेटिकली इन दोनों से जो एक्स्ट्रा बजट यहाँ पे हमारा स्पेंड हुआ, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट थोड़ी सी लगी, वो इस पे स्पेंड कर दी और ऑटोमेटिकली उससे क्या हुआ, हमारी कन्वर्जन्स बढ़ गई। तो इससे क्या होगा, जो चीज़ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है उससे आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा और जो चीज़ आपका कम परफॉर्म कर रही है उससे आपके पैसे जो खर्च हो रहे हैं वो थोड़े कम हो गए। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का। तो इस बजट को, इस चीज़ को आप तब यूज़ करें जब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि आप क्या कर रहे हैं। एकदम अंधाधुन फायरिंग नहीं करनी कभी भी कि यार आज मैं ये करूँगा वो करूँगा जल्दी जल्दी करूँगा। कोई जल्दी की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से करें ताकि आपकी मिस्टेक्स ना हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होगा आप फेसबुक एड्स रन करेंगे, आपसे कोई ना कोई गलती होगी और आपके पैसे वेस्ट भी हो सकते हैं। इंटरेस्ट में ये जो मैं बात बोल रहा हूँ आपको आज कि आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं, लाखों के अंदर पैसा वेस्ट करने के बाद पिछले 3-4 सालों में क्लाइंट्स का, कुछ अपना और लोगों का वेस्ट करने के बाद ये चीज़ मुझे जो है समझ आई है ऑलमोस्ट 4 ईयर्स में, अगर मैं एकदम एक्यूरेटली बोलूं। सो अब बात करते हैं कि इसका हमारा रिजल्ट कैसे वेरी करेगा। वो जब आपकी कैंपेन्स ऑटोमेटिकली रन होंगी तो आपको ये रिजल्ट्स वगैरह यहाँ पे शो होने लगेंगे और उन्हीं को जज करते हुए आपको पता चल जाएगा कि यार आपकी कैंपेन सक्सेसफुल रही या अनसक्सेसफुल रही। तो आई होप ये कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का और पेज को किस तरह ग्रो करना है और क्या स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हो अपने पेज को ग्रो करने के लिए, ये आपको पसंद आई होगी। एंड आई होप ये चीज़ सारी चीज़ें आप सीख रहे हो या आप इसको अप्लाई करें और अपने बिजनेस को या अपने किसी क्लाइंट के बिजनेस को या किसी भी तरीके से बस इस स्किल पे जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है आप उसको 10 टाइम्स रिटर्न करें। बिकॉज ट्रस्ट मी दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग। और इस फील्ड के अंदर इस स्किल को जब आप इफेक्टिवली यूज़ करोगे तो आप बहुत ज़्यादा पैसा छापोगे, आपको जॉब की भी शायद इंशाल्लाह फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इस ट्रेनिंग के अंदर अगले पार्ट के अंदर जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।